देखिए इस बारे में तो मैं कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बात जो हमारे समझ में आती है, ये निश्चित तौर पर क्लाइमेट चेंज का असर होना शुरू हुआ है और क्लाइमेट चेंज का असर इसलिए भी महसूस हो रहा है। एक बार तो इतनी ज्यादा बारिश हुई और आपदा में इतना ज्यादा नुकसान हुआ और पिछले कुछ दिनों से जनवरी ड्राई चल रहा है, जो 20 साल में पहली बार ऐसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज की स्टडी करने की जरूरत है और साइंटिफिक स्टडी के बाद ही हमें ऐसा लगता है कि क्लाइमेट चेंज धीरे धीरे मौसम को प्रभावित कर रहा है। हिमालय रीजन में हो रहा है ना ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं। क्लाइमेट चेंज का असर तो धीरे धीरे सभी रीजन में होगा। अभी हिमालय में होगा, आने वाले समय में समुद्री स्थलों पर तो होता है, फिर उसके बाद प्लेन में होगा, सब जगह होता है और अभी इसकी साइंटिफिक स्टडी की जरूरत है। तो प्राण प्रतिष्ठा जो समारोह है उसमें आपके मंत्री जा रहे थे, बाद में कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, तो क्या आपका क्या स्टैंड है? राजनीतिक बात नहीं है वो उसमें। सर शानन प्रोजेक्ट मार्च महीने में खत्म हो रही है, इसकी लीज आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए शानन प्रोजेक्ट का हमने केस केंद्र सरकार के समय प्रमुखता से उठा दिया। उन्होंने हमसे विचार भी मांगे थे और उस प्रोजेक्ट के बाद पंजाब सरकार से भी विचार मांगे थे और जो भी देश का कानून बोलता है हम उस कानून के आधार पर उसमें 99 लीज होने के बाद हमारा अधिकार बनता है और हम अपने अधिकारों की लड़ाई संवाद के द्वारा जारी रखे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी बात का जो कानून कहता है उसके हिसाब से समाधान हो। और शानन प्रोजेक्ट हिमाचल के भूमि में बना हुआ है और उसमें 99 ईयर की लीज हिमाचल सरकार की है, वो खत्म हो रही है। हम उसको लीज को आगे बढ़ाने वाले नहीं है। पंजाब इसके मूड में नहीं है। सर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, वो अलग बात है। संवाद हमारा पंजाब सरकार से भी जारी है। पंजाब सरकार हमारा पड़ोसी है और हमारे बड़े भाई की तरह है। बातचीत से ही समस्या का समाधान। आपने कहा कि केंद्र सरकार ने आपदा के दौरान कोई हेल्प नहीं की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अगर ऐसा है तो सीएम सुक्खू जो है वो शपथ पत्र दें कोर्ट में कि उनकी हेल्प नहीं हुई है। शपथ पत्र क्या, मैं तो हर जगह पर प्रेस में बोल रहा हूँ, शपथ पत्र भी ले उसमें कोई दो राय नहीं है। कहाँ रिलीफ हुई? अगर आपको जानकारी है तो आप बताइए ना। हमने कब से स्पेशल रिलीफ पैकेज मांग रहे थे। गुजरात में हुआ, भुज में हुआ और आपके ये उत्तराखंड में हुआ, हमें कुछ नहीं मिला। हम तो अपने संसाधनों से कर रहे हैं। धर्मशाला में लगातार धरना प्रदर्शन है। गुणवत्ता के बारे में बात कर रहे हैं। टेक्निकल एचपीटीयू के जो लेट फी है वो 10,000 बच्चों से वसूली जा रही है। क्या कहेंगे सर? सोशल मीडिया पर लगातार ये मुद्दा जो है मेरे ध्यान में क्या लेट फी काय की वसूली जा रही है? अगर बच्चा कोई लेट हो जा रहा है तो फीस भरने के बाद उसको 10,000 मांगा जा रहा है, जिसकी फीस 3,000 है। इस बारे में आपने मुझे ध्यान में लाया, मेरे पास तो आज ही पहली बार आया। कोई अगर ऐसा बात होगी मैं टेक्निकल मिनिस्टर धर्मानी जी से बात करके। मुख्यमंत्री कौन सी जगह हुआ है सर? सर हमीरपुर में। सर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है सर, मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं और अधिकारियों तक बात भी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कार्यविधि है उस पर आलीजमा नहीं पनपता। कोई ऐसा कार्य है जिसमें सर आपने व्यवस्था परिवर्तन के अंदर घोषणा की थी कि हिमाचलियों से ट्विन ट्रैक और उस पर कोई वसूला नहीं लिया जाएगा। नहीं, एक बात सुनो, उसको कम किया गया है। आप उसको पता कर लीजिए, कम कर लिया गया। त्रिवेंद्र में पर्यटकों से लिया जाएगा, जो लोकल है उनसे नहीं लिया जाएगा। लोकल से अभी भी लिया जा रहा है। अगर कोई आपके पास ऐसा केस है तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। धर्मशाला में लगातार धन्यवाद। देखिए नहीं, ससुराल की बात नहीं है। परागपुर विधानसभा क्षेत्र है। ससुराल तो निश्चित तौर पर जब मैं शादी हुई थी तो मुझे थोड़ी पता था कि मैंने मुख्यमंत्री बनने पर मैं ये कह सकता हूँ कि परागपुर के लोगों ने हमसे सब तहसील से तहसील मांगी और 3 पंचायत पटवार सर्कलों को मांगा और हमने उन 3 पटवार तहसील देने की तहसील ऑफिस हमने घोषणा कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।